हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को समझने वाले हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बराबर, जीएसटी का। और यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं, बराबर। सर, ये टॉपिक कौन सा है? तो आज हम जिस टॉपिक को समझने वाले हैं उसका नाम है फ्रेंड्स, अपील्स एंड रिवीजन अंडर जीएसटी। बराबर, क्या नाम है? अपील्स एंड रिवीजन अंडर जीएसटी। सर, ये अपील एंड रिवीजन अंडर जीएसटी का मतलब क्या है? मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ये जो अपील एंड रिवीजन हम समझेंगे ये क्या चीज है? तो पहले अपील्स का मतलब समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे रिवीजन टॉपिक पर आएंगे रिवीजन भी मैं आपको समझा दूंगा कि क्या होता है। बराबर फ्रेंड्स, लेट से ये एक पर्सन है, ठीक है, मिस्टर मोहन, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। बराबर, अब मिस्टर मोहन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसने फाइनेंशियल ईयर 18-19 में बिजनेस किया, ठीक है, और जीएसटी की लाइबिलिटी भी जो थी, जो भी जीएसटी की लाइबिलिटी थी वो डिपार्टमेंट को पे भी करी, ठीक है। बराबर इसने अपने जीएसटी रिटर्न्स भी फाइल किए, सब किया फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, ठीक है सर। अब क्या हुआ, एक दिन एक जीएसटी ऑफिसर, ठीक है, जीएसटी ऑफिसर, इस जीएसटी ऑफिसर को हम बोलेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्या बोलेंगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये जीएसटी ऑफिसर ने फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, ठीक है, ध्यान से समझिए, मिस्टर मोहन जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन, बढ़िया 18-19 में बिजनेस किया उसने, अपने जीएसटी रिटर्न भी भरे, जीएसटी की जितनी लाइबिलिटी आती थी वो भी पे करी, ठीक है। अब ये जो जीएसटी ऑफिसर है जिसको हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। जहां मैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलूं समझ जाना जीएसटी ऑफिसर की बात कर रहा हूं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जीएसटी ऑफिसर को फाइनेंशियल ईयर 20-21 में लगा कि ये जो मिस्टर मोहन है ना, इसके रिकॉर्ड्स हमको चेक करना चाहिए कि ये सब बराबर कर रहा है या नहीं। तो ये जीएसटी ऑफिसर ने मिस्टर मोहन को नोटिस भेजा कि भैया तू फाइनेंशियल ईयर 18-19 के सारे रिकॉर्ड्स हमें दे, हमें चेक करना है कि तू सब बराबर कर रहा कि नहीं, तू अपना सेल सही बता रहा कि नहीं, तू अपना परचेज सही बता रहा कि नहीं, तू अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट सही ले रहा कि नहीं, तू रिटर्न सही तरीके से फाइल कर रहा कि नहीं, तू टैक्स गवर्नमेंट को बराबर तरीके से दे रहा कि नहीं। तो जीएसटी ऑफिसर ने उसको नोटिस भेज दिया, नोटिस भेज के बोला सारे रिकॉर्ड्स दे। सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है इसको लगा कि ये मिस्टर मोहन ने 18-19 में, हो सब कब रहा है? 20-21 में हो रहा, 20-21 में सारे रिकॉर्ड्स ऑफिसर चेक कर रहा है। चेक करने के बाद अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगा, जीएसटी ऑफिसर को लगा कि भाई ये मोहन ने ना 18-19 में टैक्स की चोरी करी है, जीएसटी की चोरी करी है। कितने की? 50 लाख रुपए की। मतलब इसने गवर्नमेंट को 18-19 में 50 लाख रुपए कम पे किया। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उठा के मिस्टर मोहन के नाम पर ऑर्डर पास कर दिया कि मिस्टर मोहन को अब 50 लाख रुपए चोरी करी है तो इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। मोहन को लगता है कि नहीं, जीएसटी ऑफिसर मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मेरे साथ गलत किया है, मेरी इतनी लाइबिलिटी तो बनती ही नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं करी, लेकिन अब ऑफिसर ने तो ऑर्डर पास कर दिया। अब मोहन क्या करे? भाई ऑफिसर ने ऑर्डर अगर पास कर दिया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, तो अब मोहन को तो पे करना पड़ेगा। बट मोहन का यह कहना है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर गलत पास किया है। ये जितने रिकॉर्ड चेक करने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगा कि मैंने 50 लाख की चोरी करी है, वो गलत है। बट अब मिस्टर मोहन क्या करे? क्या लगता है आपको मोहन को क्या करना चाहिए? सर, ऑप्शन नंबर 1 कि मोहन ना
ये पे कर दे लाइबिलिटी। लेकिन अगर लाइबिलिटी पे कर देगा तो मोहन के ऊपर तो बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा। मोहन को लग रहा है मैंने तो ये कोई चोरी नहीं करी, ऑर्डर गलत है। तो मोहन इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कर सकता है टू हायर अथॉरिटी कि देखो भाई, जीएसटी ऑफिसर ने, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर गलत पास किया है, मैं आपको हायर अथॉरिटी को मैं बोलूंगा, मतलब मोहन जाके बोलेगा कि ऑर्डर गलत है, आप मेरी बात सुनो और फिर आप अपने हिसाब से ऑर्डर पास करो। तो दोस्तों अपील मतलब क्या हुआ? अपील मतलब जो इंफीरियर अथॉरिटी है, ये इंफीरियर हो गया ना, ये छोटी अथॉरिटी हो गई, इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में आप हायर अथॉरिटी के पास जा रहे हो ना। इंफीरियर अथॉरिटी ने, लोअर अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जब हम हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं कि ये ऑर्डर देखो गलत है, आप इसको ठीक करवा दो, आप मेरी बात सुन लो, ये ऑर्डर गलत पास हुआ है, इसको बोलते हैं अपील। क्लियर? और जीएसटी में भी अपील से रिलेटेड प्रोविजंस डाले गए हैं कि जब आपको लगता है कि लोअर अथॉरिटी ने गलत ऑर्डर पास किया है तो आप हायर अथॉरिटी के पास क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। तो देखते हैं अपील मतलब क्या। एन अपील इज अ कंप्लेंट टू अ सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ एन इनजस्टिस डन बाय एन इंफीरियर अथॉरिटी। जैसे इस केस में मोहन के साथ इंफीरियर अथॉरिटी, ये जीएसटी ऑफिसर ने गलत किया, तो वो किसके पास गया? सुपीरियर अथॉरिटी के पास अपील करने गया कि देखो इंफीरियर अथॉरिटी ने मेरे साथ गलत किया है, बराबर। द पार्टी कंप्लेनिंग टू द हायर अथॉरिटी इज कॉल्ड अपीलेंट। जो हायर अथॉरिटी के पास जाता है, जैसे अपने एग्जांपल में कौन गया था? मोहन गया था। तो जो हायर अथॉरिटी के पास जाके अपील फाइल करता है उसको बोलते हैं अपीलेंट। और जो दूसरी पार्टी है जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल करी है, किसके अगेंस्ट में फाइल करी है अपील? जीएसटी ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट में, उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। तो जैसे इस केस में अब जब मोहन हायर अथॉरिटी के पास जाके अपील फाइल कर रहा है तो मोहन बन जाएगा अपीलेंट। क्या बन जाएगा? मोहन बन जाएगा अपीलेंट। और जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल करिए, किसके अगेंस्ट में अपील फाइल करिए? जीएसटी ऑफिसर के अगेंस्ट में फाइल करिए, तो वो बन जाएगा रिस्पोंडेंट। बराबर? ठीक है सर। तो अपील मतलब तो अपने को समझ गया कि जब हम इंफीरियर अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपील। बराबर? ठीक है। अब अपील से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो कहां है? सीजीएसटी एक्ट में। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 107 से लेके 121 तक है ना, सेक्शन 107 से लेके 121 तक अपील से रिलेटेड प्रोविजन डाले गए हैं। सिर्फ सीजीएसटी एक्ट में ही नहीं लिखा है, इसके अलावा रूल्स 108 से लेके 116 सीजीएसटी के जो रूल्स हैं उनमें भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो अपील से रिलेटेड दो जगह है, एक एक्ट में तो लिखा ही है, बराबर, एक्ट में तो लिखा ही है, देख लेते हैं। सीजीएसटी एक्ट में 107 से लेके 121 तक लिखा गया है और सीजीएसटी रूल्स में भी लिखा गया है 108 से लेके 116 तक। और सिमिलर प्रोविजन जो सीजीएसटी एक्ट में है वही प्रोविजंस एसजीएसटी एक्ट में भी डाल दिए गए हैं ताकि कोई डिस्क्रिपेंसी, ताकि कोई भेदभाव ना रहे। तो जो सीजीएसटी एक्ट में प्रोविजंस डाले गए हैं अपील से रिलेटेड, वही प्रोविजंस एसजीएसटी एक्ट में भी डाले गए हैं। बराबर? ठीक है सर। अब एक बार देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ अपील कैसा है। सर अपील अंडर जीएसटी, देखिए सबसे पहले कौन ऑर्डर पास करेगा? सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी। जब तक लोअर अथॉरिटी ने ऑर्डर पास नहीं किया आप अपील में कैसे जाओगे? ठीक है, तो जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी और उस ऑर्डर से अगर आप खुश नहीं हो तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट अपील। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट अपील। तो जब भी कोई जीएसटी ऑफिसर ऑर्डर पास करे और अगर आप उस ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप किसके पास जा सकते हो? फर्स्ट अपील लेके। सबसे पहली बार आप अपील कहां करोगे? अपीलेट अथॉरिटी के पास। ठीक है सर। सर अब अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, मेरी अपील, मैं अपील में गया अपीलेट अथॉरिटी के पास, अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, वो ऑर्डर से भी मैं खुश नहीं हूं, तो अब मैं क्या करूं? देन इन दैट केस यू विल गो टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। किसके पास जाओगे? अपीलेट ट्रिब्यूनल। दिस इज कॉल्ड सेकंड अपील, इसको बोलते हैं सेकंड अपील। ठीक है,
तो जीएसटी ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, उसने सब रिकॉर्ड्स चेक किए, उसने ऑर्डर पास किया, आप उस ऑर्डर से खुश नहीं हो तो सबसे पहले फर्स्ट अपील किसके पास करना है? अपीलेट अथॉरिटी के पास। ठीक है, अब अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से भी आप खुश नहीं हो, आपको लगता है नहीं अपीलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया वो मेरे अगेंस्ट में किया, मुझे खुशी नहीं हुई, तो फिर सेकंड अपील लेके जाओगे आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल भी दो तरीके के हैं, एक है नेशनल या रीजनल बेंच और फिर है स्टेट और एरिया बेंच। तो आप किसके पास जाओगे? क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल दो हैं, एक नेशनल और रीजनल बेंच, दूसरा है स्टेट और एरिया बेंच। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, जो डिस्प्यूट आपका चल रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, तो आप डायरेक्ट नेशनल या रीजनल बेंच के पास ही जाओगे। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी दो हैं, एक नेशनल या रीजनल बेंच, दूसरा स्टेट या एरिया बेंच। अगर जो डिस्प्यूट चल रहा है, ये जो आप फर्स्ट अपील जिससे आप खुश नहीं हो, फर्स्ट अपील आप अपीलेट अथॉरिटी के पास गए, उस ऑर्डर से आप खुश नहीं हो तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो। अपीलेट ट्रिब्यूनल में किसके पास जाएं? क्योंकि दो हैं, तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो आप नेशनल या रीजनल बेंच के पास जाओगे। लेकिन कोई और डिस्प्यूट है, टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड डिस्प्यूट है, आईटीसी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो आप जाओगे स्टेट या एरिया बेंच के पास। ठीक है सर, अब मान लीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड डिस्प्यूट था तो आप नेशनल बेंच के पास गए, ट्रिब्यूनल के, वो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी आप खुश नहीं हो, फिर क्या करोगे? तो डायरेक्टली यू विल गो टू दी सुप्रीम कोर्ट विच इज कॉल्ड फाइनल अपील। ठीक है, फाइनल अपील। लेकिन अगर कोई और डिस्प्यूट था तो आप किसके पास गए थे? स्टेट या एरिया बेंच के पास गए थे, बराबर। अब स्टेट एंड एरिया बेंच से भी आप खुश नहीं थे, स्टेट या एरिया बेंच जो अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्टेट या एरिया बेंच है उसने ऑर्डर पास किया, आप उससे खुश नहीं हो, तो आप फिर जाओगे हाई कोर्ट के पास विच इज कॉल्ड थर्ड अपील। ठीक है, और हाई कोर्ट से ऑर्डर से खुश नहीं हो तो फिर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो हेरे की एक बार वापस समझ लेते हैं। ठीक है, देखो अपील अंडर जीएसटी, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया उससे आप खुश नहीं हो तो सबसे पहले अपील आपको कहां करना है? अपीलेट अथॉरिटी के पास। चलो सर, अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, हम उससे भी खुश नहीं है, तो सेकंड अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में किसके पास जाओगे? वो डिपेंड करेगा डिस्प्यूट किससे है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का डिस्प्यूट है तो नेशनल या रीजनल बेंच के पास डायरेक्ट जाना है, कोई और डिस्प्यूट है तो स्टेट या एरिया बेंच के पास जाना है। अगर आप नेशनल या रीजनल बेंच के पास गए थे और वहां से भी आप खुश नहीं हो तो यू विल डायरेक्टली गो टू दी सुप्रीम कोर्ट फॉर फाइनल अपील। लेकिन अगर आप एरिया बेंच के पास गए थे और उसके ऑर्डर से खुश नहीं हो तो पहले आप जाओगे हाई कोर्ट के पास थर्ड अपील, और उसके बाद आप जाओगे फिर सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल अपील, अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से भी खुश नहीं हो। क्लियर? ये तो बात हुई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की। अब फ्रेंड, जीएसटी में एक और अथॉरिटी है रिवीजनल अथॉरिटी। रिवीजनल अथॉरिटी के पास ऑर्डर रिवाइज करने का पावर है, वो अपन जब आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे। अगर रिवीजनल अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया है तो डायरेक्ट अपील फाइल होगी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। देखो ध्यान से, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया तो सबसे पहले अपील कहां जाएगी? अपीलेट अथॉरिटी के पास। एडजुडिकेटिंग, वापस ध्यान से, हां गड़बड़ नहीं करना, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया तो पहली अपील कहां जाओगे? अपीलेट अथॉरिटी के पास। अगर अपीलेट अथॉरिटी की ऑर्डर से आप खुश नहीं हो तो आप जाओगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन अगर रिवीजनल अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया है तो डायरेक्टली यू विल गो टू दी अपीलेट ट्रिब्यूनल, और फिर आगे की सेम प्रोसेस रहेगी। क्लियर? जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको और क्लियर होगा। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब है कुछ डेफिनेशंस। ठीक है, सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब जो सबसे पहली बार आपका केस देखता है, जैसे मैंने आपको बोला था जीएसटी ऑफिसर, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अपीलेट अथॉरिटी मैंने आपको बता दिया है, अपीलेट ट्रिब्यूनल, रिवीजनल अथॉरिटी। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, देखो फर्स्ट अपील किसके पास होगी? अपीलेट अथॉरिटी के पास होगी, सेक्शन 107 में। कैसे होगी? ध्यान से समझिए। लेट्स से मोहन का केस जीएसटी ऑफिसर ने खोला। ठीक है, जीएसटी ऑफिसर ने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, उस जीएसटी ऑफिसर को क्या बोलते हैं? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो सबसे पहली बार आपका केस देखता है उसको क्या बोलते हैं? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है सर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने सारे रिकॉर्ड्स बुलाए मोहन से कि मुझे बताओ, मुझे सब चेक करना है। सब देखा उसने, देखने के बाद लगा अरे मोहन ने तो 50 लाख की चोरी करी है, उसने ऑर्डर पास कर दिया। अब मोहन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से खुश नहीं है तो क्या करे?
सर वो जाएगा सबसे पहली बार अपील करने, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट अपील, किसके पास जाएगा? अपीलेट अथॉरिटी के पास अंडर सेक्शन 107। तो पहली अपील जो आप अपीलेट अथॉरिटी को करते हो वो कौन से सेक्शन में होती है? सेक्शन 107 में। देखो, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी बाय अग्री पर्सन, मतलब टैक्स पेयर। यहां पे अपने एग्जांपल में मिस्टर मोहन था, तो टैक्स पेयर अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से खुश नहीं है तो कहां जाए? अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील करे। कैसे करे? ऑर्डर्स अपीलेबल टू अपीलेट अथॉरिटी, ए मतलब अपीलेट अथॉरिटी। An appeal against any decision order passed by any adjudicating authority under the CGST Act or SGST Act or UTGST Act may lies before appellate authority. Clear? ये मैंने आपको बताया हुआ है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब भी कोई ऑर्डर पास करेगी और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर टैक्स पेयर को अपील करनी है तो किसके पास जाए? अपीलेट अथॉरिटी के पास जाए। ठीक है। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील। अब मान लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया सपोज 1 जनवरी 2020 को, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि मोहन ने 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी करी है। 1 जनवरी 2020 को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, जीएसटी ऑफिसर ने पास कर दिया कि 50 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी भरो। अब मोहन से ऑर्डर, तो मोहन को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से खुश नहीं है तो क्या करे? अपीलेट अथॉरिटी के पास जाए अपील करने। कितने समय में करना है? तो 3 महीने में। जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर, जैसे ही एडजुडिकेटिंग जीएसटी ऑफिसर का ऑर्डर टैक्स पेयर को कम्युनिकेट किया गया, टैक्स पेयर को दिया गया, टैक्स पेयर को बोला गया कि तुमने 50 लाख की चोरी करी है, तुम्हें भरना पड़ेगा, तो टैक्स पेयर वो ऑर्डर से 3 महीने के अंदर अंदर अपील कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी को। अपील करने का समय कितना है? 3 महीने। लेकिन अगर कोई रीजन से आप 3 महीने में अपील नहीं कर पाए तो आपको 1 महीने का और एक्सटेंशन अपीलेट अथॉरिटी दे सकता है, बट आपको उसको सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा। तो मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करता है। ठीक है। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको क्या करना है? अपील करना है। तो अपील आपको करना है 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, बराबर। आप मार्च एंड तक अपील कर दो। लेकिन मान लीजिए कोई रीजन से टैक्स पेयर अपील फाइल नहीं कर पाया, फॉर एग्जांपल कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, कोई भी रीजन से, तो 1 महीने का और एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब अपीलेट अथॉरिटी 1 महीने बाद तक और आपकी अपील एक्सेप्ट करेगी, बट आपको सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा फिर कि भैया आप 3 महीने में क्यों अपील फाइल नहीं कर पाए। सिंपल। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर आपको अपीलेट अथॉरिटी को अपील फाइल करना है तो 3 महीने का टाइम है। चलो 3 महीने नहीं आ पाए तो 1 महीना और मिलेगा, लेकिन फिर आपको सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा, टैक्स पेयर को सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आप 3 महीने में अपील फाइल नहीं कर पाए। ठीक है। कौन से फॉर्म में अपील फाइल करनी है भाई? तो जीएसटी एपीएल 01। कौन से फॉर्म में? इसका फॉर्म नंबर है जीएसटी एपीएल 01। इसी फॉर्म में आपको अपीलेट अथॉरिटी को अपील फाइल करनी पड़ेगी और ये ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन। आपका जो जीएसटी पोर्टल है उस पोर्टल से ही आपको ऑनलाइन ये फॉर्म फाइल करना है अपील का। ठीक है। A certified copy of the decision order appealed against shall be submitted within 7 days of filing the appeal and a final acknowledgement shall be issued thereafter. अब सर ये क्या है? चलिए, 1 जनवरी 2020 को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है। 3 महीने के अंदर अंदर अपील फाइल करनी थी। 15 फरवरी को जीएसटी एपीएल 01 में अपील फाइल कर दी ऑनलाइन। मैंने बोला ऑनलाइन फाइल करनी है। ठीक है। ये जैसे ही आपने अपील फाइल करी, 15 फरवरी को आपने अपील फाइल कर दी कि देखो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से हम कुछ नहीं है, अब हम अपील फाइल कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ही आपने फाइल करी अपील, इससे अपील फाइल करने से, तो 15 फरवरी को अगर आपने अपील फाइल करी है तो 7 डेज के अंदर अंदर, है ना, कितने डेज के अंदर अंदर? 7 डेज के अंदर अंदर हार्ड कॉपी मतलब ये अपील की पूरा प्रिंट आउट निकाल के साइन लगा के, वो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है वो ऑर्डर की कॉपी, सब कुछ
वो हार्ड कॉपी 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपीलिएट अथॉरिटी को सबमिट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ऑनलाइन जीएसटी एपीएल 01 फाइल कर दिया तो आपकी अपील सबमिट हो गई। ना 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 ना, ऑनलाइन फाइल करो, फाइल करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालो, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है सब उसके साथ लगाओ, और आप 7 दिन के अंदर अंदर अपीलेट अथॉरिटी को उसकी हार्ड कॉपी सबमिट करके आओ। फिर आपको अपील सबमिशन का एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि हाँ भाई आपने अपील फाइल हो गई है। बराबर, ठीक है। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, अब किस दिन माना जाए कि अपील फाइल हुई है? सुनिए, इफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिसीजन ऑर्डर इज सबमिटेड विद इन 7 days from the date of filing of appeal in form GST APL 01, the date of filing of the appeal shall be the date of the issue of provisional acknowledgement. If the said copy is submitted after 7 days, the date of filing of the appeal shall be the date of submission of such copy. अब ये क्या है सुनिए, लेट से 1 जनवरी 2020 को आपका ऑर्डर कम्युनिकेट किया, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, जीएसटी ऑफिसर ने आपको ऑर्डर दे दिया कि भैया आपको 50 लाख की चोरी करी, आप भर दो। अब वो ऑर्डर से तो आप खुश नहीं थे, तो 3 महीने में आपको अपीलेट अथॉरिटी को, पहली अपील किसके पास जाएगी? अपीलेट अथॉरिटी के पास। आपने अपील फाइल करनी थी, आपने 15 फरवरी को उठा के अपील फाइल कर दी ऑनलाइन जीएसटी एपीएल 01। फिर मैंने आपको क्या बोला कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको उसका पूरा प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, विद इन 7 days सबमिट करी आपने, या तो बियॉन्ड 7 days हो गए, 7 दिन से ज्यादा लगा दिया आपने सबमिट करने में। आपने बोला यार आराम से करेंगे, ऑनलाइन तो फाइल कर दिए, 7 दिन बाद आपने सबमिट करी, ठीक है। अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ये जीएसटी एपीएल 01, आपको जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आया है वो ऑर्डर, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने 7 दिन के अंदर अंदर अगर अपीलेट अथॉरिटी को सबमिट कर दिए हैं, तो जिस दिन आपको एक्नॉलेजमेंट दिया गया, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फाइलिंग अपील, भाई आप सबमिट करके आओगे तो एक्नॉलेजमेंट तो लेकर आओगे ना। कल को अपीलेट अथॉरिटी ने बोल दिया कि आपने तो कोई सबमिट ही नहीं किया, तो फिर कैसे प्रूफ करोगे? तो आप जिस दिन हार्ड कॉपी सबमिट करके आओगे उस दिन एक्नॉलेजमेंट लेकर आओगे ना कि देखो मैंने आपके पास फिजिकल कॉपी भी सबमिट कर दी है। तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर सबमिट कर दिया, तो जिस दिन एक्नॉलेजमेंट आपको मिल गया कि आपकी अपील सबमिट हो गई है, वही आपकी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील हो जाएगी, ठीक है, कि इस दिन आपने अपील फाइल करी। लेकिन अगर आपने 7 दिन से ज्यादा लगा दिए, तो एक्नॉलेजमेंट तो आप ये 7 दिन से ज्यादा वाले में भी लोगे, बट उस केस में जिस दिन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, जिस दिन आपने फिजिकल कॉपी सबमिट करी, वो डेट मान ली जाएगी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ ऑनलाइन सबमिट करने से कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपको फिजिकल कॉपी भी अपील की अपीलेट अथॉरिटी को सबमिट करनी है। अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर कर दिए फिजिकल कॉपी सबमिट, तो जिस दिन आपको एक्नॉलेजमेंट मिला अपील फाइल करने का, वो आपका डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील होगा। अगर आपने 7 दिन से ज्यादा लगा दिया है, तो उस केस में जिस दिन आपने हार्ड कॉपी सबमिट करी, वो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील होगा, ठीक है सर। आगे, अब डिपॉजिट। सर अपील फाइल करते टाइम क्या हमको कोई पैसे भी डिपॉजिट करने पड़ेंगे क्या सर? बिल्कुल। लेट्स से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, मतलब जीएसटी ऑफिसर ने मोहन को बोला था कितने की चोरी करी? 50 लाख की चोरी करी, ठीक है। अब मोहन बोलता है 50 लाख की जो ऑफिसर ने डिमांड निकाली है, ऑफिसर ने जो ऑर्डर दिया है 50 लाख का कि भैया मोहन ने 50 लाख की चोरी करी है, मोहन क्या बोलता है, मेरे ना चोरी सिर्फ 10 लाख की करी। मतलब मोहन एडमिट कर रहा है कि 10 लाख की चोरी करी, लेकिन 40 लाख का ऑर्डर गलत आया है। समझ में आया क्या हुआ? सबसे पहले ऑफिसर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पूरा केस खोला, बराबर 18-19 का, याद होगा आपको, मैंने पूरा एग्जांपल में समझाया, ठीक है। पूरी सब देखने के बाद जीएसटी ऑफिसर ने बोला कि भैया मोहन भैया तुमने 50 लाख की चोरी करी है। ऑर्डर पास हो गया। मोहन क्या बोलता है कि 50 लाख में से मैं एडमिट कर रहा हूं मैंने 10 लाख की चोरी करी है, चलो मैं मान लेता हूं कि मैंने 10 लाख की चोरी करी, लेकिन 40 लाख जो एक्स्ट्रा ऑफिसर ने बोला है वो गलत है, वो ऑफिसर गलत बोल रहा है। अब अपील तो 40 लाख को लेकर ही होगी, क्योंकि मोहन ने 10 लाख तो मान ही लिया है बराबर।
मोहन बोल रहा है 40 लाख का ऑर्डर गलत पास हो गया है, 10 लाख में एडमिट करने के लिए रेडी हूं आउट ऑफ 50 लाख। तो जब आप अपील फाइल करने जा रहे हो अपीलेट अथॉरिटी को, तो जितना अमाउंट आप एडमिट कर रहे हो, फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी एंड पेनल्टी अराइजिंग फ्रॉम द इम्पंज ऑर्डर एज इज एडमिटेड बाय हिम, उतना तो आप भाई अपील फाइल करने के पहले सरकार को पे कर दो, क्योंकि उसको तो लेके डिस्प्यूट ही नहीं है। तो जैसे 50 लाख में से मोहन बोल रहा है हाँ 10 लाख तो भैया मैंने चोरी करी है, मैं मान ले रहा हूं, चलो, तो जितना आपने एडमिट कर लिया, जितना टैक्स पेयर ने एडमिट कर लिया, उतना तो वो पे करेगा अपील फाइल करने के पहले। और जिस अमाउंट को लेके डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना है, 40 लाख है, ऑफिसर बोल रहा है नहीं तुमने 40 लाख की और चोरी करी, मोहन बोलता नहीं करी, तो जितना भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 10% मोहन को डिपॉजिट करना पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट के पास। समझ में आया? तो कैसा है डिपॉजिट की कहानी, जो एडमिट कर लिया वो तो पे कर दो, वो तो पे कर दो। तो 50 लाख में से 10 लाख तो मोहन ने एडमिट कर लिया हाँ मैंने चोरी करी है, वो भर दे भाई तू, क्योंकि उसको लेकर तो डिस्प्यूट नहीं है। जितना डिस्प्यूटेड अमाउंट है, तो 40 लाख अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट है, ऑफिसर बोल रहा है नहीं तुमने 40 की और चोरी करी, मोहन बोलता नहीं मैंने नहीं करी, उसका टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब मिला के 10% डिपॉजिट करना पड़ेगा, बट मैक्सिमम 25 करोड़, मैक्सिमम 25 करोड़। तो अगर वो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट, मान लीजिए जैसे यहां पर मोहन के केस में डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना था, 40 लाख था, तो 40 लाख का 10% कम्स 4 लाख। तो भैया जो एडमिट कर लिया, 10 लाख एडमिट कर लिया मोहन ने 50 लाख में से, वो पे कर दे, और जो डिस्प्यूटेड है उसका 10% पे कर दे, मैक्सिमम 25 करोड़। तो अगर ये 10% 25 करोड़ से ज्यादा जा रहा है तो 25 करोड़ ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आईजीएसटी का केस है, ठीक है, झगड़ा आईजीएसटी के टैक्स को लेके चल रहा है, तो ये मैक्सिमम 50 करोड़ हो जाएगा। सिंपल, ठीक है सर। आगे, अब अपील टू अपीलेट अथॉरिटी बाय डिपार्टमेंट, ठीक है, क्या जीएसटी डिपार्टमेंट भी अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर सकता है? देखिए क्या हुआ, अब ध्यान से समझिए, ठीक है, मिस्टर मोहन, ठीक है, और जीएसटी ऑफिसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिकॉर्ड्स चेक करता है, ठीक है, रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करता है नो लाइबिलिटी का। मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने यह बोला कि नहीं मोहन ने तो कोई चोरी नहीं करी, सेकंड सिनेरियो, पहला सिनेरियो खत्म हो गया। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने यह बोला कि नहीं 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 भाई मोहन तो एकदम एकदम क्या बोलना चाहिए, एकदम मतलब साफ दिल का आदमी है, उसने तो कभी कोई चोरी नहीं करी, पूरा टैक्स पे किया है। अब क्या हुआ, कमिश्नर को, जीएसटी कमिश्नर को लगा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया है गलत किया है। किसको लग रहा है? कमिश्नर को, मतलब जीएसटी ऑफिसर का ऑर्डर कमिश्नर को लग रहा है गलत कर रहा है। अब मोहन तो अपील में जाएगा नहीं, क्योंकि मोहन तो खुश है, बराबर, मोहन तो खुश है, मोहन बोल रहा है अरे मजे हो गए, अपन तो छूट गए, अपने ऊपर तो 1 रुपए की लाइबिलिटी नहीं आई, चलो जीएसटी ऑफिसर ने ऑर्डर भी दे दिया। अब कमिश्नर को लगा, जीएसटी कमिश्नर को लगा कि नहीं भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर तो गड़बड़ पास किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता मोहन ने चोरी नहीं करी, लेकिन ऑर्डर तो हो गया, अब क्या करें? तो उस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट विल गो इन एन अपील, जीएसटी डिपार्टमेंट अपील में जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के पास कि हमारे ऑफिसर ने देखो गलत ऑर्डर पास किया, अब आप हमारा केस सुनो। समझ में आ रहा है? तो जब टैक्स पेयर को गड़बड़ लग रहा है तो टैक्स पेयर गया, लेकिन अगर कमिश्नर को लगा कि नहीं यार डिपार्टमेंट ने ऑर्डर गलत पास कर दिया है, तो उस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट भी अपील में जा सकता है अंडर सेक्शन 107 सबसेक्शन 2 में। देखो, ऑर्डर अगेंस्ट विद द एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। द कमिश्नर, कौन? जीएसटी कमिश्नर। द कमिश्नर में ऑन हिज ओन मोशन, या तो खुद से और अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम द एसजीएसटी यूटीजीएसटी कमिश्नर, या कोई और कमिश्नर की रिक्वेस्ट से,
examine the record of any proceeding in which the adjudicating authority has any decision and order under CGST Act to satisfy himself upon the legality or propriety of such decision or order. या तो कमिश्नर खुद से, देखो क्या लिखा हुआ है, द कमिश्नर में ऑन हिज ओन मोशन, या तो कमिश्नर खुद से या कोई और कमिश्नर के बोलने से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया उसके पूरे रिकॉर्ड्स चेक करेगा कि ऐसे कैसे हो गया यार, ऐसा तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता चोरी नहीं करे। होते हैं नो डाउट, ऐसा नहीं है कि सारे आदमी चोरी करते हैं, बट कमिश्नर को लग रहा नहीं यार ये मोहन गड़बड़ वाला आदमी है, इधर चोरी हुई होगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, जीएसटी ऑफिसर ने ऐसे कैसे ऑर्डर पास कर दिया। तो कमिश्नर क्या करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोलेगा, ऑफिसर को बोलेगा सारे रिकॉर्ड तू मेरे पास भेज, मेरे को देखने का क्या हो गया ऐसा। ठीक है भाई, अब कमिश्नर ने सारे रिकॉर्ड चेक किए तो उसको लगा अरे यार ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने तो ऑर्डर गलत पास कर दिया, मोहन ने तो चोरी करी थी और ये बोल रहा है चोरी नहीं करी, जीरो का ऑर्डर पास कर दिया। तो उस केस में कमिश्नर अपीलेट अथॉरिटी के पास क्या करेगा, अपील फाइल कर देगा। टाइम लिमिट कितना है, 6 महीने के अंदर अंदर। मतलब जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया वहां से 6 महीने के अंदर अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट भी अपील फाइल कर सकता है। तो टैक्स पेयर को अगर अपील फाइल करनी है तो 3 महीने का समय है, लेकिन अगर जीएसटी डिपार्टमेंट अपील में जाना चाहता है तो 6 महीने का समय। ठीक है, कौन से फॉर्म में करेगा, जीएसटी एपीएल 03 में। मतलब अगर टैक्स पेयर को अपील फाइल करनी है तो जीएसटी एपीएल 01 है, लेकिन अगर जीएसटी डिपार्टमेंट अपील में जा रहा है तो जीएसटी एपीएल 03 है। ये जो एप्लीकेशन, इसको जनरली एप्लीकेशन बोलते हैं, जब जीएसटी डिपार्टमेंट अपीलेट अथॉरिटी के पास जाता है तो उसको एप्लीकेशन बोलते हैं, बट एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड एज एन अपील, इसको अपील ही माना जाएगा। डिपॉजिट, अभी ऊपर अपन ने पढ़ा जब टैक्स पेयर अपील में गया तो जितना उसने एडमिट कर लिया उतना तो उसको पे करना पड़ा, और जो डिस्प्यूटेड है उसका 10% उसको डिपॉजिट करना पड़ा, उसके बाद ही उसकी अपील एक्सेप्ट होगी। बराबर, जब डिपार्टमेंट अपील में जाता है तो उस केस में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट को। सिंपल। तो देखो क्या हुआ, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया। अगर इस ऑर्डर से टैक्स पेयर नॉट सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो वो फर्स्ट अपील किसके पास करेगा, चलो जल्दी बोलो, फर्स्ट अपील किसके पास करेगा सर, वो करेगा अपीलिएट अथॉरिटी के पास इन जीएसटी एपीएल 01 में। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, और इसमें उसको पैसा डिपॉजिट भी करना है। कैसा, जितना एडमिट है, जितना एडमिट कर लिया उतना तो डिपॉजिट कर भाई तू, और जो डिस्प्यूटेड है उसका 10%। बट उस केस में मैक्सिमम 25 करोड़ रुपए तक ही डिपॉजिट करना है, अगर आईजीएसटी है तो 50 करोड़। ठीक है, अब लेकिन अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, टैक्स पेयर तो सेटिस्फाइड है, हो सकता है डिपार्टमेंट ही अपने ऑफिसर के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वो भी अपील कहां करेंगे, फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील करेंगे किसके पास, अपीलेट अथॉरिटी के पास। कौन से फॉर्म में, इन जीएसटी एपीएल 03 में। क्या कोई डिपॉजिट की जरूरत है, नो डिपॉजिट। जब डिपार्टमेंट अपील में जाएगा तो कोई डिपॉजिट की जरूरत नहीं है, लेकिन 6 मंथ्स के अंदर अंदर कर सकते हैं। सिंपल, सिंपल सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपील फाइल हो गई, या तो टैक्स पेयर ने अपील फाइल करी या तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपील फाइल करी, दोनों में से किसी ने तो अपील फाइल करी। तो अब अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगी, द अपीलेट अथॉरिटी हैज टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अपीलेट अथॉरिटी को नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करना है, मतलब दोनों पार्टीज की, ऑफिसर की बात
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की बात और टैक्स पेयर की बात सुननी है ना, सारे रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, उसके बाद ही ऑर्डर देना है। एडजर्नमेंट, द अपीलेट अथॉरिटी में अलाउ रीजनेबल एडजर्नमेंट बट नॉट मोर देन 3। अब क्या होगा, मान लीजिए ये एडजर्नमेंट क्या है, मान लीजिए अपील फाइल हो गई। अब अपीलेट अथॉरिटी ने टैक्स पेयर को बोला, है ना, मिस्टर मोहन अपने एग्जांपल में उसको बोला गया कि भैया आओ इस डेट पे तुम्हारी बात सुनते हैं, तुमको क्यों ऑर्डर पसंद नहीं आया। टैक्स पेयर बोलता है साहब इस दिन तो मैं हुई नहीं शहर में, मैं नहीं आ सकता, मेरे को अगली डेट दे दो। तो एडजर्न हो गई। जिस दिन अपीलेट अथॉरिटी ने बोला था कि आओ भाई सुनेंगे तुम्हारी बात, उस दिन टैक्स पेयर बोलता है साहब मैं तो हुई नहीं ना अपने शहर में, मैं आपके पास आ ही नहीं पाऊंगा, इस काम से मैं बाहर जा रहा हूं, आप मुझे अगली डेट दे दो। तो अपीलेट अथॉरिटी एडजर्नमेंट दे सकती है, बराबर। अपीलेट अथॉरिटी कोई और डेट दे सकती, बट ऐसा कितनी बार कर सकती है, मैक्सिमम 3 बार। 3 बार से ज्यादा कोई भी हियरिंग की एडजर्नमेंट नहीं देनी है। ऑर्डर्स ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, and the appellate authority can make further inquiry and as pass its order which may confirm, modify or annul the decision order appealed against। appellate authority फिर ऑर्डर पास करेगी, या तो बोलेगी कि नहीं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर सही है, टैक्स पेयर को बोलेगी नहीं 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 सब सही है, भरना पड़ेंगे पैसे। मॉडिफाई भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है, वो ये भी बोल सकती है हाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर गलत है, तो कुछ भी कर सकती है। अपीलेट अथॉरिटी ना वो तो फिर उसको जैसा ठीक लगेगा वैसा ऑर्डर पास कर देगी। लेकिन क्या अपीलेट अथॉरिटी जिसके पास आपने अपील फाइल करी है वो ये बोल सकती है कि मैं तुम्हारा केस वापस ऑफिसर के पास भेज रहा हूं, वो वापस पूरा चेक करेगा? नहीं। हाउएवर द अपीलेट अथॉरिटी कैन नॉट रिफर बैक द केस टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दैट पास द ऑर्डर। मतलब क्या हुआ, मोहन जो टैक्स पेयर है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जीएसटी ऑफिसर के ऑर्डर से खुश नहीं था, तो उसने फर्स्ट अपील कहां करी, अपीलेट अथॉरिटी के पास करी, पूरा अपना दुखड़ा सुनाया। अपीलेट अथॉरिटी सुनने के बाद ये बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं जीएसटी ऑफिसर को वापस केस भेज देता हूं तुम्हारा, वो वापस से पूरी इंक्वायरी करेगा। नहीं, अपीलेट अथॉरिटी के पास ये पावर नहीं है, वो केस वापस नहीं भेज सकता। ठीक। टाइम लिमिट, अपीलेट अथॉरिटी को ये जो अपील आई है उस पर डिसीजन कितने समय में देना है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, 1 साल के अंदर मतलब कोशिश करनी है। देखो क्या लिखा है, द लॉ प्रोवाइड्स एन एडवाइजरी टाइम लिमिट ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील टू डिसाइड द अपील। बराबर, मतलब अपीलेट अथॉरिटी के पास 1 साल का समय दिया गया है, ये एडवाइजरी है, मतलब कोशिश करना है 1 साल में अपीलेट अथॉरिटी अपनी अपील पे डिसीजन दे दे। नहीं हो रहा है तो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं कि 1 साल में ऑर्डर पास करना है, चाहे तो वो ज्यादा समय भी ले सकते हैं। क्लियर। अब कहां कौन है ये, किसके पास जाएगी, जुरिस्डिक्शन ऑफ अपील। अगर जिसने डिसीजन पास किया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसने ऑर्डर पास किया, अगर वो एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर था तो आपकी अपील जाएगी कमिश्नर अपील्स के पास। मतलब जैसे मोहन के केस में जो जीएसटी ऑफिसर था, अगर वो कौन था, एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर था, एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर के ऑर्डर से आप खुश नहीं हो तो अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा, कमिश्नर अपील्स होगा, उसके पास जाके आपको अपील करनी है। लेकिन अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट था, बराबर, जिसने ऑर्डर पास किया, तो आपकी अपीलेट अथॉरिटी कौन हो जाएगा, जॉइंट कमिश्नर अपील्स हो जाएगा। नो एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर अपील्स। क्लियर। तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑर्डर किसने पास किया है। अगर ऑर्डर पास किया एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर ने, तो आप पहली अपील जो अपीलेट अथॉरिटी वो कौन होगी, कमिश्नर अपील्स होगा। लेकिन अगर ऑर्डर पास किया है डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ने, तो आपकी पहली अपील अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा, जॉइंट कमिश्नर अपील्स या उसके ऊपर की रैंक वाला। क्लियर। ठीक है सर, तो ये हुआ अपीलेट अथॉरिटी जिसके पास आप पहली बार जाओगे। अब सर ये रिविजनल अथॉरिटी क्या है, सेक्शन 108 देखते हैं। The GST law also provides a mechanism of revision by the revisional authority of the orders passed by its subordinate officers। अब ये क्या है, देखिए, रिविजनल अथॉरिटी, मान लीजिए कोई जीएसटी ऑफिसर है, ठीक है, इसने कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है सर, है ना, एक जीएसटी ऑफिसर है, उसने एक ऑर्डर पास कर दिया। अब ये ऑर्डर
ठीक है। रिवीजनल अथॉरिटी, जीएसटी डिपार्टमेंट में एक और अथॉरिटी बनाई गई, रिवीजनल अथॉरिटी। रिवीजनल अथॉरिटी को लगता है कि ऑर्डर गड़बड़ है भाई, ठीक है, इससे, इस ऑर्डर से जीएसटी डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट को लॉस है। मतलब जीएसटी ऑफिसर ने ये जो ऑर्डर पास किया है ना, ऑर्डर पास किया है ना, इससे जीएसटी डिपार्टमेंट को नुकसान है। टैक्स पेयर को फायदा होगा, हो सकता है, बट जीएसटी डिपार्टमेंट को नुकसान है। तो रिवीजनल अथॉरिटी इस ऑर्डर को चेक करके रिवाइज भी कर सकती है, मतलब चेंज भी कर सकती है। समझ में आया? तो रिवीजनल अथॉरिटी क्या है? रिवीजनल अथॉरिटी ऑर्डर्स को जो उसके सबऑर्डिनेट ने, उसके जूनियर्स ने पास किया है, अगर रिवीजनल अथॉरिटी को लगता है यार ये ऑर्डर से तो जीएसटी डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा है, तो वो चाहे तो वो ऑर्डर्स को पूरा चेक करके रिवाइज भी कर सकती है, चेंज कर सकती है। देखो, द रिवीजनल अथॉरिटी में ऑन हिज ओन मोशन, या तो रिवीजनल अथॉरिटी खुद से और अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव बाय हिम और ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम एसजीएसटी यूटी जीएसटी कमिश्नर कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड फॉर एनी प्रोसीडिंग्स। रिवीजनल अथॉरिटी या तो खुद से या तो एसजीएसटी यूटी जीएसटी कमिश्नर के बोलने पर ऑफिसर को बोलेगी, अपने जूनियर ऑफिसर्स को बोलेगी अपने रिकॉर्ड्स भेजो, हमको चेक करना है तुमने क्या किया। चेक करने के बाद अगर उसको लगेगा कि भाई ऑफिसर ने ऐसा ऑर्डर पास किया जिससे डिपार्टमेंट को नुकसान है, तो ऑर्डर गड़बड़ है, तो वो उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकती, चेंज कर सकती है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द केस रिकॉर्ड्स, इफ आरए इज ऑफ द व्यू, आरए मतलब डिविजनल अथॉरिटी, इज ऑफ द व्यू that the decision or order passed under the CGST Act, SGST Act, UTGST Act by any officer subordinate to him is erroneous, मतलब अगर रिवीजनल अथॉरिटी को लग रहा है कि उसके जूनियर ऑफिसर्स ने जो ऑर्डर पास किया वो एरनियस है, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है, इन सो फार एज इट इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू एंड इज इलीगल और प्रॉपर। मतलब रिवीजनल अथॉरिटी को क्या लग रहा है? रिवीजनल अथॉरिटी को लग रहा है कि भैया मेरे जूनियर ने, मेरे छोटे ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया वो तो गलत पास कर दिया, उसमें तो गड़बड़ है, वो इलीगल ऑर्डर है। हैज नॉट टेकन इनटू अकाउंट द मटेरियल फैक्ट्स, जो बातों को ध्यान में रख के ऑर्डर पास करना था वो बातों को ध्यान में ही नहीं रखा जूनियर्स ने। तो इन कंसिक्वेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस दिए हैं वो गाइडलाइंस को ध्यान में नहीं रखा। मतलब सबऑर्डिनेट ने, रिवीजनल अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट्स ने जो ऑर्डर पास किया वो ऑर्डर गड़बड़ है, बराबर, या तो वो इलीगल है, या जिन बातों को ध्यान में रखकर ऑर्डर पास करना था वो बातों को ध्यान में नहीं रखा, या सीएजी की जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। ही मे इफ नेसेसरी स्टे द ऑपरेशन ऑफ सच डिसीजन, तो रिवीजनल अथॉरिटी वो ऑर्डर पर स्टे लगा देगी, वो बोलेगी ऑर्डर पर स्टे है, अब मैं सारे रिकॉर्ड्स चेक करूंगा और फिर बताऊंगा कि ऑर्डर सही है या नहीं। क्लियर? फिर स्टे लगाने के बाद रिवीजनल अथॉरिटी क्या करेगी? देयर आफ्टर द रिवीजनल अथॉरिटी आफ्टर मेकिंग सच फर्दर इंक्वायरी एज मे बी नेसेसरी पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स जस्ट एंड प्रॉपर इंक्लूडिंग एनहेंसिंग और मॉडिफाइंग और एनालाइज द सेड डिसीजन और ऑर्डर। तो देखो क्या हुआ, रिवीजनल अथॉरिटी के जूनियर्स जो थे, सबऑर्डिनेट जो थे, उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया, बाद में रिवीजनल अथॉरिटी को पता चला कि यार ये ऑर्डर या तो इलीगल है, गलत पास हो गया है, मेरे जूनियर्स ने गलत पास कर दिया है, या जिन बातों को ध्यान में रखकर पास करना था वो बातों को ध्यान में ही नहीं रखा, या सीएजी ने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। तो सबसे पहले रिवीजनल अथॉरिटी वो ऑर्डर पे स्टे लगेगी, कैंसिल नहीं करेगी, पहले वो बोलेगी मैं ये ऑर्डर पे स्टे कर रही हूं, ये ऑर्डर को कोई फॉलो नहीं करेगा। फिर स्टे लगाने के बाद रिवीजनल अथॉरिटी सारे रिकॉर्ड्स चेक करेगी कि क्या गड़बड़ करी है, और रिकॉर्ड चेक करने के बाद अगर रिवीजनल अथॉरिटी को लगा कि ऑर्डर गड़बड़ है तो वो ऑर्डर को या तो मॉडिफाई कर देगी, चेंज कर देगी, या कैंसिल ही कर देगी, बराबर। इफ द रिवीजनल अथॉरिटी डिसाइड्स टू पास एन ऑर्डर विच इज लाइकली टू अफेक्ट द पर्सन एडवर्सली, ही शैल सर्व अ नोटिस ऑन सच पर्सन एंड गिव हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। रिवीजनल अथॉरिटी को लगता है कि रिवीजनल अथॉरिटी तो ऑर्डर चेंज कर सकती है ना, सबऑर्डिनेट्स का, जूनियर ऑफिसर्स का। रिवीजनल अथॉरिटी को लगा कि भैया मेरे चेंज करने से किसी आदमी को नुकसान होने वाला है, तो पहले वो आदमी को, वो जो भी पर्सन है जिसको नुकसान होगा उसको नोटिस भेज के बुलाएगी, उसकी बात सुनेगी, उसके बाद ही रिवीजनल अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करेगी। ठीक है। एवरी रिवीजन ऑर्डर सब्जेक्ट टू फर्दर अपील टू ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑफ द पार्टीज। अगर रिवीजनल अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया तो वो ऑर्डर सबको मानना पड़ेगा, मतलब जूनियर ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, उसके सीनियर जो रिवीजनल अथॉरिटी, उसको लगा मेरे जूनियर ने गलत ऑर्डर पास किया,
तो रिवीजनल अथॉरिटी ने अपने जूनियर का ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद रिवीजनल अथॉरिटी का जो ऑर्डर आया वो सबको मानना पड़ेगा। अगर आपको मानना नहीं है तो फिर आप अपील में जा सकते हो। क्लियर? अब देखो, द रिवीजनल अथॉरिटी शैल नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिवीजन। रिवीजनल अथॉरिटी नॉर्मली ऑर्डर्स को क्या कर सकती है, रिवाइज कर सकती है, अपन ने पढ़ा। लेकिन कुछ केसेस में रिवीजनल अथॉरिटी ऑर्डर को, अपने जूनियर्स के ऑर्डर को रिवाइज नहीं करेगी। कुछ केसेस में द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज हैज बीन सब्जेक्ट टू एन अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई ऑर्डर जिसको रिवीजनल अथॉरिटी रिवाइज करना चाहती है, वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑलरेडी अपील फाइल्ड है, ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं तो भी अपील फाइल्ड है, तो रिवीजनल अथॉरिटी उस ऑर्डर को रिवाइज नहीं करेगी। ऑलरेडी भाई जब किसी ऑर्डर को लेके अगर ऑलरेडी अपील फाइल हो चुकी है तो फिर रिवीजनल अथॉरिटी उसको रिवाइज कैसे कर सकती है, क्योंकि उस पर तो अपील है, ऑलरेडी कोर्ट उसके सुन रहा है। तो रिवीजनल अथॉरिटी उस केस में उस ऑर्डर को रिवाइज नहीं करेगी। The period of 6 months has not yet expired and more than 3 years have expired after the passing of decision or order sought to be revised. अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये क्या है? लेट से जीएसटी ऑफिसर ने, ठीक है, कोई ऑर्डर पास किया। कब किया? 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। अब इसकी जो रिवीजनल अथॉरिटी, जो सुपीरियर है, ठीक है, उनको लगता है ये ऑर्डर गड़बड़ है, हम इस ऑर्डर को क्या करें, रिवाइज करें। तो ये पॉइंट क्या बोलता है? ऑर्डर पास होने के 6 महीने बाद ही रिवीजनल अथॉरिटी ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है। मतलब 1 जनवरी 2021 को जो ऑर्डर पास हुआ, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 30 जून 2021 तक रिवीजनल अथॉरिटी को रुकना पड़ेगा। ऑर्डर पास होने के 6 महीने तक रिवीजनल अथॉरिटी को रुकना है, उसके बाद ही वो कोई ऑर्डर को रिवाइज कर पाएगी। बराबर? तो 6 महीने पहले तो भैया कोई ऑर्डर रिवाइज ही नहीं हो सकता। ऑर्डर पास होने के वो बोले, रिवीजनल अथॉरिटी बोले आज ऑर्डर पास हुआ है, कल ही मेरे को रिवाइज करना है, नहीं नहीं नहीं, रिवीजनल अथॉरिटी हैज टू वेट फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने बाद ही वो किसी ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है, बट मैक्सिमम 3 इयर्स। अब ये क्या कहनी है? तो 1 जनवरी 2021 को कोई ऑर्डर पास किया जीएसटी ऑफिसर ने। अब उसके सीनियर, मतलब रिवीजनल अथॉरिटी को लगता है मेरे को ये ऑर्डर रिवाइज करना है, तो 6 महीने बाद रिवाइज कर पाएगी, बट मैक्सिमम 3 साल। मतलब 3 साल अगर हो चुके हैं ऑर्डर पास हुए, तो 1 जनवरी 2021 को अगर ऑर्डर पास हुआ है तो 22, 23, 24, 21, 22, 23, 31 दिसंबर 2023 को 3 साल हो जाएंगे। पूरा 21 हो गया, पूरा 22 हो गया, पूरा 23। इसके बाद नो रिवीजन। 3 साल होने के बाद अगर रिवीजनल अथॉरिटी बोलती है अरे वो 3 साल पहले जो ऑर्डर पास हुआ था ना वो रिवाइज करना है, नहीं चलेगा। तो मिनिमम कितना वेट करना है? 6 महीने तो वेट करना है। 6 महीने के बाद ही ऑर्डर रिवाइज हो सकता है। लेकिन अगर ऑर्डर पास हुए 3 साल हो गए हैं, 3 साल बाद अगर रिवीजनल अथॉरिटी बोलती है कि वो मेरे को ऑर्डर रिवाइज करना है, तो नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 6 महीने। देखो क्या लिखा हुआ है, द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स हैज नॉट येट एक्सपायर्ड। अगर 6 महीने नहीं हुए, ऑर्डर पास हुए 6 महीने नहीं हुए, तो रिवीजनल अथॉरिटी रिवाइज नहीं कर सकती। 6 महीने वेट करो, उसके बाद ही रिवाइज कर पाएंगे। एंड मोर देन 3 इयर्स हैव एक्सपायर्ड। और अगर ऑर्डर 3 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है और अब वो बोल रहा है मेरे को रिवाइज करना है, तो नहीं हो सकता। द ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन फॉर रिवीजन एट अर्लियर स्टेज। अगर कोई ऑर्डर एक बार रिवीजनल अथॉरिटी रिवाइज कर चुकी है तो वापस से फिर से वो रिवाइज नहीं कर सकती। एक ही बार रिवीजनल अथॉरिटी के पास पावर है कोई भी ऑर्डर को रिवाइज करने का। ठीक है? तो ऑलरेडी रिवाइज्ड ऑर्डर है, जीएसटी ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, रिवीजनल अथॉरिटी ने उसको ऑर्डर को रिवाइज कर चुका है, अब वो बोलता मेरे को वापस रिवाइज करना, नहीं चलेगा। द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज इटसेल्फ अ रिवीजनल ऑर्डर। वही हो गया। ठीक है? आगे अब जुरिस्डिक्शन ऑफ रिवीजनल अथॉरिटी। अगर कोई ऑर्डर एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर ने पास किया था और उस ऑर्डर को अगर रिवाइज करना है तो कौन करेगा? प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। बराबर?
भाई सुपीरियर अथॉरिटी रिवाइज करती है ना, तो अगर कोई ऑर्डर एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर ने पास किया है और उस ऑर्डर को रिवाइज करना है तो कौन रिवाइज करेगा? प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर रिवाइज करेगा। लेकिन अगर डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर या सुप्रिंटेंडेंट ने कोई ऑर्डर पास किया था तो उसको रिवाइज करने का पावर किसके पास है? एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर के पास है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट फ्रेंड्स रिविजनल अथॉरिटी। अब अपन ने पढ़ा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया तो सबसे पहले आप अपील कहां फाइल करने जाओगे? सर अपीलेट अथॉरिटी के पास। चलिए अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया जिससे आप खुश नहीं हो, आपको लगता नहीं यार अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर से हम खुश नहीं है, तो उस केस में अब सेकंड अपील फाइल होगी। सेकंड अपील आप किसके पास फाइल करोगे? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, सेक्शन 109 से 111। तो देखो क्या हुआ, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया, इस ऑर्डर से आप खुश नहीं हो तो फर्स्ट अपील किसके पास जाएगी? सर अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगी। बराबर, ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब इस अपीलेट अथॉरिटी ने भी कोई ऑर्डर पास किया, इससे भी आप खुश नहीं हो तो सेकंड अपील किसके पास जाएगी? सर सेकंड अपील जाएगी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। तो अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास आप कब जाओगे? जब अपीलेट अथॉरिटी के जहां आपने पहली अपील करी थी उसके ऑर्डर से आप खुश नहीं हो, या फिर अगर कोई रिवीजनल अथॉरिटी का ऑर्डर है, ठीक है, जूनियर ऑफिसर का ऑर्डर क्या किया? रिवीजनल अथॉरिटी ने रिवाइज कर दिया, ठीक है, रिवीजनल अथॉरिटी ने रिवाइज ऑर्डर पास कर दिया और उस ऑर्डर से अगर आप खुश नहीं हो तो भी आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास ही जाओगे। मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कब जाएंगे? या तो अपीलेट अथॉरिटी जिसके पास मैंने फर्स्ट अपील फाइल करी थी उसके ऑर्डर से मैं खुश नहीं हूं, या रिवीजनल अथॉरिटी जिसने ऑर्डर को रिवाइज किया है वो रिवाइज ऑर्डर से मैं खुश नहीं हूं, तो भी आप अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे। ठीक है सर, अब देखते हैं। अब अपीलेट ट्राइब्यूनल दो तरीके के हैं, एक है नेशनल एंड रीजनल बेंचेस, बराबर, दूसरा है स्टेट एंड एरिया बेंचेस। नेशनल एंड रीजनल बेंचेस एंड स्टेट एंड एरिया बेंचेस को मिला के बोला जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। इसमें 4 बेंचेस हैं, एक नेशनल बेंच, रीजनल बेंचेस, स्टेट बेंच एंड एरिया बेंचेस। अब किसके पास कौन सा केस जाएगा? अगर डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई है, झगड़ा प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड चल रहा है, तो उस केस में आप अपील करोगे नेशनल या रीजनल बेंच के पास। लेकिन अगर डिस्प्यूट कोई और रिलेटेड इशू है, फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, आईटीसी से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, कुछ भी हो, तो उस केस में जाएगा स्टेट और एरिया बेंच के पास। मतलब नेशनल बेंच और रीजनल बेंच के पास केस तभी जाएगा, अपील तभी जाएगी जब डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई है, बस। अगर कोई और रिलेटेड डिस्प्यूट है, आप बोलते हो सर आईटीसी से रिलेटेड झगड़ा चल रहा है, जीएसटी ऑफिसर ने मेरा आईटीसी डिसअलाउ कर दिया, अपीलेट अथॉरिटी के पास गया, उसने भी आईटीसी डिसअलाउ कर गया, तो उस केस में आपको जब सेकंड अपील फाइल करनी है तो स्टेट या एरिया बेंच के पास चलनी है। ठीक है, अगर आप नेशनल बेंच अपीलेट ट्राइब्यूनल में आप सेकंड अपील फाइल कर रहे हो ना, सेकंड अपील अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी 2 है, नेशनल बेंच है और एरिया बेंच है या स्टेट बेंच है। नेशनल बेंच के पास आप कब जा रहे हो? जब प्लेस ऑफ सप्लाई का झगड़ा है। अगर आप नेशनल बेंच अपीलेट ट्राइब्यूनल के नेशनल बेंच से खुश नहीं हो तो मैंने आपको पहले भी बताया डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे। लेकिन अगर स्टेट बेंच का ऑर्डर है तो आप अपील कहां करोगे? हाई कोर्ट में करोगे, बराबर। अब सर ये जो नेशनल बेंच और स्टेट बेंच है इसमें बैठता कौन है? नेशनल बेंच का कंपोजिशन है, इसमें एक प्रेसिडेंट रहेंगे और 2 टेक्निकल मेंबर रहेंगे, एक टेक्निकल मेंबर सेंट्रल का रहेगा और दूसरा स्टेट का रहेगा। सिमिलरली स्टेट बेंच में भी हेड कौन रहेगा? जुडिशियल मेंबर हेड रहेंगे, इसमें भी टेक्निकल मेंबर और टेक्निकल मेंबर स्टेट के रहेंगे। बट मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक एज ऑन डेट जीएसटी ट्राइब्यूनल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है। भाई ये इनको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, बराबर।
एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, उस हाई कोर्ट के डिसीजन क्या हुआ देखो, अगर आप देखोगे तो नेशनल बेंच और स्टेट बेंच में कौन बैठ रहा है, टेक्निकल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, लेकिन जुडिशियल मेंबर जो लॉ का ज्ञानी है वो तो बैठ ही नहीं रहा। तो हाई कोर्ट ने बोला ये तो गलत है, इसलिए अभी तक जीएसटी ट्राइब्यूनल बना ही नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, अगर लोगों को अपीलेट अथॉरिटी के डिसीजन के अगेंस्ट में या रिविजनल अथॉरिटी के डिसीजन के अगेंस्ट में सेकंड अपील फाइल करनी है तो अपीलेट ट्राइब्यूनल को करना है, बट अपीलेट ट्राइब्यूनल अभी तक फॉर्म ही नहीं हुआ है, तो सेकंड अपील अभी तक फाइल ही नहीं हो पा रही है। क्लियर हो रहा है? बट पढ़ना तो जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? आगे, any appeal where the tax or ITC involved or the amount of fine, fee or penalty determined in any order appealed again does not exceed rupees 5 lakh. This is important. ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, does not exceed rupees 5 lakh and which does not involve any question of law may approval with the precedent be heard by a bench consist of a single member. नॉर्मली नेशनल बेंच हो या स्टेट बेंच हो 3 लोग बैठते हैं, बराबर, लेकिन अगर झगड़ा 5 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है, जिस मैटर में अपील फाइल की गई है वो 5 लाख रुपए या उससे कम का है, चाहे वो आईटीसी का हो चाहे वो टैक्स का हो, तो सिंगल मेंबर, कोई एक बंदा भी, चाहे स्टेट बेंच का हो चाहे नेशनल बेंच का हो, सिंगल पर्सन भी केस सुन के डिसीजन ले सकता है। बस उसके लिए प्रेसिडेंट का क्या लगेगा, अप्रूवल लगेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नहीं, ये जो नेशनल बेंच के प्रेसिडेंट है ना, उनका अप्रूवल लगेगा। अगर 5 लाख से ज्यादा का मैटर है, बराबर, सेकेंड अपील जो ट्राइब्यूनल में फाइल की गई है उसमें डिस्प्यूट 5 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो फिर मिनिमम 2 लोगों को केस सुनना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 5 लाख से कम का है तो सिंगल मेंबर, प्रेसिडेंट बोलेगा यार कहां छोटा मैटर है, एक ही मेंबर, कोई भी एक टेक्निकल मेंबर केस सुन के डिसीजन पास कर देगा। क्लियर? अब अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 112 एंड 113 देखते हैं। ऑर्डर्स अपीलेबल टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, any person aggrieved by an order passed against him by appellate authority or revisional authority may appeal to the appellate tribunal। मैंने आपको बताया, अगर अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से आप खुश नहीं हो या रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर से आप खुश नहीं हो तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल कर सकते हो। टाइम लिमिट कितना है? 3 मंथ ही है, बराबर। 3 महीने में अगर आप नहीं जा पाए सेकेंड अपील फाइल करने अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, आपको 3 महीने में अपील करना है। जैसे ही अपीलेट अथॉरिटी ने फर्स्ट अपील आपने फाइल करी, उस पर ऑर्डर आ गया, अभी ऑर्डर से आप खुश नहीं हो तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे ना, 3 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल करनी है। बट मान लीजिए कुछ कारणवश अगर आप 3 महीने में नहीं जा पाए तो अपीलेट ट्रिब्यूनल आपको ज्यादा भी टाइम दे सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि अभी तो अपीलेट ट्राइब्यूनल बना ही नहीं है। अब मान लीजिए अपीलेट अथॉरिटी जहां आपने पहली अपील फाइल करी उसने ऑर्डर पास कर दिया, अब आपको उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाना है, तो ट्राइब्यूनल तो अभी तक गवर्नमेंट ने फॉर्म ही नहीं किया, फिर क्या? तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, अभी आपके 3 महीने शुरू ही नहीं हुए, जब ट्राइब्यूनल फॉर्म होगा तब आप आ जाना। हाँ, अगर आप 3 महीने में नहीं आ पाए हो, उससे ज्यादा समय लगा दिया, तो वो भी आप सफिशिएंट रीजन दे दो, हम बाद में भी आपकी अपील एक्सेप्ट कर लेंगे। अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास आप जो अपील फाइल करोगे वो कौन से फॉर्म में करोगे? जीएसटी APL 05 में। कौन से फॉर्म में करना है? जीएसटी APL 05 में। सेम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील मैंने आपको बताया था, याद करो, जब आप अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल किए थे, मैंने आपको क्या बोला था? उसकी हार्ड कॉपी निकालना है, 7 दिन में सबमिट करना है। यहां पे भी वैसे ही है। जैसे ही आपने अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास APL 05 में अपील फाइल करी, उसकी पूरी हार्ड कॉपी 7 दिन के अंदर अंदर आपको ट्राइब्यूनल के पास सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर सबमिट कर दी तो सिंपल, जिस दिन एक्नॉलेजमेंट मिला वो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील होगा। लेकिन अगर 7 दिन से ज्यादा लगा दिए तो जिस दिन सबमिट करी वो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील होगा। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। डिपॉजिट याद होगा आपको, जब आप पहली अपील फाइल करते थे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट में, आपने पहली अपील फाइल करी थी अपीलेट अथॉरिटी के पास, बराबर, तो जितना अमाउंट आपने एडमिट कर लिया था वो पे करना था, प्लस जो डिस्प्यूटेड अमाउंट जिसको लेके आपने अपील फाइल करी थी उसका 10% डिपॉजिट करना था, मैक्सिमम 25 करोड़। लेकिन अगर IGST का डिस्प्यूट था तो 50 करोड़। याद आया? यहां पर क्या होगा, जब आप अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील फाइल करोगे तो जितना अमाउंट आपका एडमिटेड है, जो आपने बोला यार ये तो मैं मानता हूं मैंने चोरी करी है, जितना आपने एडमिट किया है उतना तो आप पे कर दो। जो डिस्प्यूटेड है उसका आपको 20% डिपॉजिट करना पड़ेगा।
फर्स्ट अपील में आपको 10% डिपॉजिट करना था, अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाने के टाइम पर आपको 20% डिपॉजिट करना है। मैक्सिमम ये हो जाएगा 50 करोड़। वहां मैक्सिमम कितना था? 25 करोड़। तो अगर 20% 50 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो आपको 50 करोड़ ही डिपॉजिट करना है। अगर आईजीएसटी का इशू है तो 100 करोड़ डिपॉजिट करना है। क्लियर? पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू रिफ्यूज टू एडमिट अपील। अब अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास आप गए और आपने अपील फाइल करी। क्या अपीलेट ट्राइब्यूनल आपका अपील फाइल करने से मना कर सकता है? हां, अगर 5,000 रुपए से छोटा का मैटर है, मतलब जो झगड़ा है वो 5,000 रुपए से कम का है, आप बोल रहे हो मेरा 5,000 रुपए से कम का आईटीसी डिसअलाउ कर दिया, मतलब कुछ भी, तो ट्राइब्यूनल बोलता है यार कहां तुम मेरे पास आ रहे हो इतना छोटा मैटर लेके, भर के खत्म करो ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको इससे ज्यादा तो खर्चा लग जाएगा ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करने का। तो अगर 5,000 रुपए से कम का झगड़ा है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील करने आ रहे हो अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, सेकंड अपील है ना अपीलेट ट्राइब्यूनल, वो 5,000 रुपए से कम का है, तो बोलेगा छोड़ो ना यार कहां कर रहे हो। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। अब ये क्या होता है सुनिए, मान लीजिए, ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट में ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में या तो टैक्स पेयर या तो डिपार्टमेंट, कोई भी जा सकता है ना। मान लीजिए ऑर्डर अगर डिपार्टमेंट का फेवर में है तो टैक्स पेयर अपील फाइल करेगा, लेकिन अगर टैक्स पेयर के फेवर में तो डिपार्टमेंट फाइल करेगा, जिसने भी अपील फाइल करी। ठीक है, अपील फाइल करी, ठीक है, किसी एक ने अपील फाइल करी, तो अपील फाइल करी तो दूसरी पार्टी जो है वो अपना रिप्लाई देगी कि नहीं? दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। तो अगर मान लीजिए टैक्स पेयर ने अपील फाइल करी, कौन से फॉर्म में? जीएसटी APL 05, तो डिपार्टमेंट भी तो अपने रिप्लाई में कुछ बोलेगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ऑब्जेक्शन, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। तो अपोजिट पार्टी जो है, जिसने अपील फाइल करी उसने तो अपील फाइल कर दी APL 05 में, अपोजिट पार्टी, जैसे यहां पर डिपार्टमेंट अपोजिट पार्टी है, अगर टैक्स पेयर अपील में गया तो टैक्स पेयर ने अपील फाइल कर दी, अब डिपार्टमेंट भी तो बोलेगा कि नहीं ये अपील गलत फाइल कर रहा है, इसके ऊपर जो पेनाल्टी इंटरेस्ट लगा है वो सही है, तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। वो कौन से फॉर्म में फाइल करना है? जीएसटी APL 06 में 45 डेज के अंदर अंदर। मतलब जैसे ही टैक्स पेयर ने अपील फाइल करी, या अपील की कॉपी जीएसटी डिपार्टमेंट को जाएगी, फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का जो रिप्लाई होगा वो जीएसटी APL 06 में 45 डेज में देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन 45 डेज में नहीं हो पाया तो और 45 डेज आपको मिल जाएंगे, बराबर। तो देखिए क्या लिखा है, जीएसटी APL 06 विद इन 45 डेज द ट्राइब्यूनल कैन कंडोन द डिले ऑफ फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, ठीक है, by 45 days if it is satisfied that there was a sufficient cause for delay। अब जब आप ट्राइब्यूनल में अपील फाइल कर रहे हो तो आपको इसकी फीस भी पे करनी पड़ेगी, 1,000 रुपीज फॉर एवरी 1 लाख। तो मान लीजिए अगर 4 लाख रुपए का डिस्प्यूट है जिसके कारण अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील फाइल हुई है, तो 4,000 रुपए फीस हो जाएगी। हर 1 लाख पर 1,000 रुपए ट्राइब्यूनल की फीस है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25,000 रुपए। तो मान लीजिए अगर जो अपील फाइल की गई है अपीलेट ट्राइब्यूनल में वो है 20 लाख रुपए को लेकर डिस्प्यूट है, तो फिर कितनी फीस हो जाएगी? 20,000 रुपए। लेकिन अगर जो डिस्प्यूट है जिसको लेके अपील फाइल की गई है वो है 30 लाख रुपए का, तो 1,000 रुपए, हर 1 लाख पे 1,000 है, मतलब 30 लाख पे 30,000, बट मैक्सिमम कितनी है? 25,000, तो उस केस में आपको 25,000 रुपए ही फीस देना पड़ेगी। मतलब अपीलेट ट्राइब्यूनल आपकी जो अपील है वो फ्री में नहीं सुनेगा, उसकी फीस है, ठीक। डिपार्टमेंटल, अब जैसे टैक्स पेयर अपील में जा सकता है वैसे ही हो सकता है ये जो ऑफिसर, ये जो फर्स्ट अपील आपने फाइल करी थी अपीलेट अथॉरिटी के पास, हो सकता है ये टैक्स पेयर के फेवर में आई हो, बराबर। तो डिपार्टमेंट अपील में जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। द कमिश्नर में बाय ऑर्डर डायरेक्ट एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम में अप्लाई टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 6 मंथ्स। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील में जा रहा है तो कितने टाइम मिलेगा? 6 महीने मिलेंगे। देखो टैक्स पेयर को मिलते हैं 3 महीने, डिपार्टमेंट को मिलता है 6 महीने। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील ये मैंने आपको बता दिया 6 महीने।
फॉर्म ऑफ अपील टू ए बाय डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा तो कौन से फॉर्म में करेगा, जीएसटी एपीएल 07 में। डिपॉजिट कितना है, जब डिपार्टमेंट अपील में जाएगा तो कोई भी डिपॉजिट करने की डिपार्टमेंट को जरूरत नहीं है। ऑर्डर्स ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल, अब अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील पहुंची तो अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। ड्यूटीज ऑफ ट्राइब्यूनल क्या है, द ट्राइब्यूनल हैज टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वही अपीलेट ट्राइब्यूनल पहले सब लोगों की बातें सुनेगा, सारे रिकॉर्ड्स चेक करेगा। अपीलेट ट्राइब्यूनल भी एडजमेंट दे सकता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, बट 3 से ज्यादा एडजमेंट नहीं मिलेंगे। अपीयरेंस बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, मान लीजिए अब आपने अपील फाइल करी है, अब आपको तो नहीं मालूम केस कैसे लड़ना है, तो आपका कोई रिलेटिव है अगर जिसको आता है कि अपीलेट ट्राइब्यूनल में केस कैसे लड़ना है, आपका कोई एम्प्लॉय है, आप एडवोकेट, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या जीएसटी प्रैक्टिशनर, ये आपको अपीलेट ट्राइब्यूनल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप खुद भी लड़ सकते हो, अगर आपको किसी और के थ्रू अपना केस लड़वाना है तो इतने लोग हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्डर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल, फिर ट्राइब्यूनल सब लोगों की बात सुन के ऑर्डर पास करेगा, सिंपल। टाइम लिमिट, अपीलेट ट्राइब्यूनल को भी 1 साल का समय दिया गया है कि जो भी अपील उनके पास आएगी वो 1 साल के अंदर अंदर कोशिश करें, जबरदस्ती नहीं है कि ट्राइब्यूनल को 1 साल में ऑर्डर पास करना है, कोशिश करें कि 1 साल में डिसीजन आ जाए उस अपील पे, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, द ट्राइब्यूनल कैन करेक्ट इट्स ओन ऑर्डर, मतलब अगर ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया तो ट्राइब्यूनल चाहे, और ट्राइब्यूनल को पता लगता है कि यार मैंने अपने ऑर्डर में कोई गलती कर दी है, तो ट्राइब्यूनल अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है 3 महीने के अंदर अंदर। मतलब जो ऑर्डर, मान लीजिए आज कोई ऑर्डर पास हुआ, अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया, बराबर, तो अपीलेट ट्राइब्यूनल अपने ही ऑर्डर में अगर उसको लगता है कोई एरर हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कुछ हो गई, तो 3 महीने के अंदर अंदर अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है। क्लियर? तो देखो पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, देखो दोस्तों, सबसे पहले, ठीक है, कोई टैक्स पेयर है, अभी पूरा अपन रिवाइज कर लेंगे, कोई टैक्स पेयर है, ठीक है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करता है, ठीक है, ये ऑर्डर के अगेंस्ट में सबसे पहले फर्स्ट अपील फाइल होगी, ठीक है। अब ये फर्स्ट अपील किसके पास फाइल होगी, मैंने आपको बताया हुआ है, अपीलिएट अथॉरिटी के पास, ठीक है। टैक्स पेयर के अगेंस्ट में अगर ये ऑर्डर आया है तो टैक्स पेयर जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर, और अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में, तो डिपार्टमेंट जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील में 6 महीने के अंदर अंदर। सिंपल, क्लियर, ठीक है। जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आया वो अपील में जाएगा, ठीक है। अब अपीलेट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया, हो सकता है ये ऑर्डर टैक्स पेयर के अगेंस्ट में हो या डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में हो, जो भी ऑर्डर हो, तो ये ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर टैक्स पेयर अपील कर रहा है तो टैक्स पेयर अपील करेगा। अगर ये ऑर्डर, अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर अगर टैक्स पेयर के फेवर में आ गया है तो डिपार्टमेंट को नुकसान, तो जीएसटी डिपार्टमेंट भी अपील में जा सकता है। बट कोई भी जाए, जाना किसके पास है, अपीलिएट ट्राइब्यूनल के पास। टैक्स पेयर जाएगा 3 महीने में, डिपार्टमेंट जाएगा 6 महीने में। टैक्स पेयर अगर अपील में जाएगा तो जीएसटी एपीएल 05 में जाएगा, बराबर, ये अपन मैंने आपको पढ़ाया। जब टैक्स पेयर अपील में जाएगा तो कौन से फॉर्म में जाएगा, जीएसटी एपीएल 05 में जाएगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंट जा रहा है तो जाएगा जीएसटी एपीएल 07 में जाएगा। अब यहां पर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन भी फाइल होगा, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन 45 डेज में, जिसमें फर्दर एक्सटेंशन 45 डेज का दिया जा सकता है अगर ट्राइब्यूनल को लगता है हाँ और टाइम देना है। कौन से फॉर्म में, जीएसटी एपीएल 06 में, बराबर बराबर, ठीक है सर। अब सर जब यहां पर टैक्स पेयर अपील में गया तो उसको डिपॉजिट करना पड़ता है, बराबर, तो यहां पर डिपॉजिट की क्या कहानी है, एडमिट जितना हुआ वो तो पे कर दे, जितना उसने एडमिट कर लिया, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है उसका 10% उतना डिपॉजिट करना पड़ेगा, मैक्सिमम 25 करोड़,
बराबर, लेकिन आईजीएसटी का अमाउंट है तो 50 करोड़। सिमिलरली अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास टैक्स पेयर वापस अपील में गया है तो यहां पर भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। जितना उसने एडमिट कर लिया कि हाँ इतने की तो मैंने चोरी करी है, बराबर, वो तो डिपॉजिट कर दे उतना अमाउंट। रिमेनिंग जो डिस्प्यूटेड है उसका 20%, मैक्सिमम 50 करोड़, अगर आईजीएसटी का है तो 100 करोड़। सिंपल, क्लियर, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से भी कोई खुश नहीं है। चलिए, अब अपीलेट ट्राइब्यूनल में सब हो गया, अब अपीलेट ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया। अब यह ऑर्डर या तो टैक्स पेयर के फेवर में होगा, टैक्स पेयर को बोलेंगे नहीं भाई तुम सही हो, तुमको कुछ भरने की जरूरत नहीं है, या तो डिपार्टमेंट के फेवर में होगा। दोनों हो सकता है ना। अगर डिपार्टमेंट के फेवर में मतलब टैक्स पेयर को बोला नहीं तुमने चोरी करी है तुम भरो, या तो जीएसटी डिपार्टमेंट के फेवर में होगा, बराबर, दोनों में से किसी के फेवर। अगर आप अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से खुश नहीं हो, चाहे टैक्स पेयर खुश ना हो या जीएसटी डिपार्टमेंट खुश ना हो, ये कोई भी जो भी खुश नहीं है वो अपील करेगा किसके पास? हाई कोर्ट के पास। लेकिन हाई कोर्ट के पास तभी जाना है जब ये अपीलेट ट्राइब्यूनल कौन सा वाला था, स्टेट बेंच या एरिया बेंच। मैंने आपको बताया अगर ये अपीलेट ट्राइब्यूनल की नेशनल बेंच ने ऑर्डर दिया है तो डायरेक्ट आपको कहां जाना है? सुप्रीम कोर्ट में जाना है। चलिए ये भी देख लेते हैं। ऑर्डर्स अपीलेबल टू हाई कोर्ट, एनी पर्सन aggrieved by an order passed by the state bench or area bench of the tribunal may appeal to the high court on the basis of substantial question of law। ठीक, कितना टाइम लिमिट है? 180 दिन के अंदर अंदर आपको हाई कोर्ट में अपील कर देनी है। तो जैसे ही अपीलेट ट्राइब्यूनल की स्टेट बेंच या एरिया बेंच ने ऑर्डर पास किया और अगर उस ऑर्डर से या तो टैक्स पेयर या तो जीएसटी डिपार्टमेंट जो भी खुश नहीं है, वो 180 दिनों के अंदर अंदर अपील फाइल करना है। 180 दिन में नहीं जा पाए, बाद में गए तो हाई कोर्ट को आप सफिशिएंट रीजन दे दो हम क्यों लेट आ रहे हैं। हाई कोर्ट को अगर ठीक लगा तो बाद में भी वो अपील एडमिट कर लेगी। कौन से फॉर्म में अपील करनी है? जीएसटी एपीएल 08 में। सिंपल। फिर हाई कोर्ट आपकी बात सुनेगा, जो उसको भी लगा, जिसके फेवर में भी रहा उसके फेवर में डिसीजन दे देगा। अब अगर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी खुश नहीं हो, देन यू विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर से खुश नहीं हो या फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल की नेशनल या रीजनल बेंच के ऑर्डर से खुश नहीं हो, क्योंकि अपीलेट ट्राइब्यूनल की अगर नेशनल या रीजनल बेंच कोई ऑर्डर पास करेगी तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाना है ना, फिर उसमें तो हाई कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो पावर ही नहीं है। तो उस केस में फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करनी पड़ेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट आपका केस सुनेगा, फिर जो जीता जीता, जो हारा हारा। दिस इज हाउ अपील वर्क्स अंडर दोस्तों जीएसटी। क्लियर? सो आई होप आपको पूरा सिस्टम समझ गया होगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर, पहली अपील अपीलेट अथॉरिटी के पास, फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। वो भी डिपेंड करेगा अपीलेट ट्राइब्यूनल में स्टेट या रीजनल बेंच में स्टेट या एरिया बेंच में जाना है या नेशनल या रीजनल बेंच में जाना है। नेशनल या रीजनल बेंच में कब जाओगे? जब प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड डिस्प्यूट है। बाकी कोई और डिस्प्यूट है तो स्टेट बेंच। स्टेट बेंच के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप चले जाओ हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट से खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन अगर नेशनल बेंच ने कोई ऑर्डर दिया और उससे खुश नहीं हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास। सिंपल, क्लियर? अब नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स, कौन से ऑर्डर्स हैं ऐसे जिस पर अपील हो ही नहीं सकती? मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो जीएसटी ऑफिसर था, पहला बंदा था जिसने ऑर्डर पास किया था, जिसके कारण ये अपील शुरू हुई, उसका ऐसे कौन से ऑर्डर्स हैं जिसके अगेंस्ट में आप अपील कर ही नहीं सकते? ना अपीलेट अथॉरिटी, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना अपीलेट ट्राइब्यूनल, कहीं नहीं। देखते हैं। एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर और अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर। ये देखते हैं क्या है। मान लीजिए एक मिस्टर मोहन थे, इनका केस चल रहा था जीएसटी ऑफिसर मिस्टर एक्स के पास। कमिश्नर ने क्या किया? कमिश्नर ने उठा के ये केस मोहन का जीएसटी ऑफिसर मिस्टर एक्स से लेके मिस्टर वाई को दे दिया। मतलब ये भी मिस्टर वाई भी जीएसटी ऑफिसर है, इसको दे दिया। एक्स को बोला तुम नहीं देखोगे, वाई के पास ये केस ट्रांसफर हुआ। मोहन बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हुआ, मेरा केस एक्स के पास चल रहा था तो एक्स के पास ही चलना चाहिए। अब ऑर्डर तो आ गया, कमिश्नर ने बोला नहीं ये केस ट्रांसफर होगा, तो क्या मोहन इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, केस ट्रांसफर के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कर सकता है? नहीं। तो अगर कमिश्नर ने कोई केस एक ऑफिसर से लेकर दूसरे ऑफिसर के पास ट्रांसफर किया है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करनी है तो नहीं हो सकता। एन ऑर्डर पर्टेनिंग टू द सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स।
अगर कोई जीएसटी ऑफिसर ने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके रिकॉर्ड्स को सीज किया है, तो टैक्स पेयर बोलता है ये तो गलत कर लिया, मेरे रिकॉर्ड्स को कैसे सीज कर लिया, मेरे को अपील करना है, नहीं हो सकता। तो अगर कोई जीएसटी ऑफिसर आपके रिकॉर्ड्स को, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीज करता है तो सीज हो जाएगा, आप उसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते। एन ऑर्डर सेंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट, अगर आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ है तो उसमें भी कोई अपील नहीं है। और अगर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंस्टॉलमेंट है, मान लीजिए आपने जीएसटी ऑफिसर को बोला सेक्शन 80 में कि यार देखो मैंने ना 10 लाख रुपए का मेरे को टैक्स पे करना है, मेरे को इंस्टॉलमेंट में पे करने दो। आपने जीएसटी ऑफिसर को रिक्वेस्ट करी, जीएसटी ऑफिसर बोलता है नहीं, तुमको एक साथ ही भरना पड़ेगा, मैं तुमको इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा। उसने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, मतलब आपको इंस्टॉलमेंट नहीं दी। क्या आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कर सकते हो? नहीं। तो अगर जीएसटी ऑफिसर आपको इंस्टॉलमेंट देने से मना कर रहा है तो क्या आप उसके अगेंस्ट में अपील में जा सकते हो? नहीं। तो ये 4 ऐसे ऑर्डर्स हैं दोस्तों जिनके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते, अपील का पावर ही नहीं दिया गया। सेक्शन 121 में लिख दिया गया ये 4 ऑर्डर के अगेंस्ट में टैक्स पेयर अपील में नहीं जा सकता। जो जीएसटी ऑफिसर ने बोल दिया वो फाइनल हो जाएगा। क्लियर? सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ अपील एंड रिवीजन अंडर जीएसटी। क्लियर?